हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड 2023 की एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आपकी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं और क्लासों का जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि ये जो क्लास आपकी है, इसमें मैं करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको हिंदी के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इसके पेपर लेके आया हूं। ये आपके लिए मास्टर क्लास होने वाली है। आप खुद देखेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, कितने टॉपिक ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है। इसीलिए इसका नाम रखा है मास्टर क्लास सामान्य हिंदी की। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की आज नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। मैंने भी एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा दिया कि आपकी जो नोटिफिकेशन है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो रिलीज कर दी गई है ऑफिशियली। और साथ ही साथ जो आपके फार्म है 10 फरवरी से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्टली फॉर्म जो है ऑनलाइन होना ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म ये फरवरी में आ जाते हैं यूपी बीएड के लिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन बीएड में कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगर आपसे कोई बोले कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे, बीएड में एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा आपको और आपका एडमिशन करवा देंगे, तो उनके चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना आए, ठीक है। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी जो मर्जी हो वो करिए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लें। सभी लोग रेडी हैं? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। इसी प्रकार से डेली क्लासें ज्वाइन करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी को जरूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे क्लास नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें, ठीक है। प्रवेश परीक्षा की तैयारी में सामान्य हिंदी की अगर बात करेंगे तो पहला जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आज आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से लेकर के 2022 तक के पेपर लगाने वाले हैं। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएं, ठीक है। और डेली आपकी जो क्लास है शाम को 8 बजे से रहती है स्पेशल क्लास, और जो रेगुलर की आपकी क्लास है जिसमें आपको हिंदी टॉपिक वाइज, हिंदी और जीके टॉपिक वाइज क्लास मिलती है मॉर्निंग में 11 बजे से। ये 11 बजे वाली जो क्लास है मॉर्निंग की, और उसके बाद में जो रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास है मॉर्निंग की 11 बजे और उसके बाद में 12 बजे, ये क्लासें दोनों रामबाण क्लासें हैं। कुछ मत लीजिए, इन दो क्लासों को लेते रहिए, बढ़िया नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये टारगेट लेकर के चलिए कि 250 प्लस आपको नंबर गेन करने ही करने हैं, ठीक है। और आराम से आप कर लोगे। थोड़ा सा एफर्ट आपने अपना खुद का डाल दिया, थोड़ी मेहनत कर दी, तो 300 प्लस आप पहुंच जाओगे, राइट। चलो अब शुरुआत यहां पर कर लेते हैं। पहले 2018 का प्रश्न पत्र हम लोग लगाएंगे हिंदी का, ठीक है। 50 प्रश्न करेंगे हिंदी के, क्योंकि हिंदी का ये लाइव सेशन है और इसमें हिंदी के ही पेपर आपको मैं करवाने वाला हूं। तो 2018 का प्रश्न पत्र है ये। चलिए, बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पीडीएफ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ से पढ़ करके प्रैक्टिस करके, और पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। जुड़ करके वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेनी है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर। इसमें पूछा गया है कि शशक का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सभी लोग आंसर करेंगे। 51 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शशक का पर्यायवाची होता है खरगोश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आंसर करके दिखाएंगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवसरवादी होना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 53 नंबर है। 2018 का प्रश्न पत्र लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है।
दोस्तों सूर्य का सही पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का सही पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। 53 नंबर पे सूर्य का पर्यायवाची भास्कर होता है, दिवाकर होता है, सविता होता है, मयंक नहीं होता। मयंक होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 54 नंबर है। इसमें आपसे ये पूछा गया है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर करिए। जो लोग बातचीत कर रहे हैं बातचीत करना बंद कर दीजिए, वरना हम आपको ब्लॉक कर देंगे। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रतिधन एक होता है। प्रतिधन एक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रतिधन एक यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहां पर 55 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा है जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, यानी इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करेंगे दोस्तों? शास्त्रज्ञ कर लेंगे, शास्त्रज्ञ। ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे। एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, मैं इसको शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम पे मैंने शेयर नहीं किया, काफी लोग जुड़ नहीं पाए हैं। चलिए दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 में आपने क्या किया था? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। कौन सी संधि है यहां पर दोस्तों? यहां पर यण संधि है, यहां पर यण संधि है, ठीक है। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा? 55 नंबर क्वेश्चन पे जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है शास्त्रज्ञ। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है कि पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है। हालांकि ये पेपर मैं करवा चुका हूं ये, लेकिन मास्टर क्लास है हिंदी की, मास्टर क्लास आपकी हिंदी की है, ठीक है ना। इसमें 2018 से लेकर के 2022 तक के मैं सभी पेपर कराने वाला हूं। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। 56 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा। पुराण शब्द में अगर इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो पौराणिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 57 नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ठीक है, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? 57 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये क्रियाएं कहलाती हैं नाम धातु क्रिया, यानी संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 58 नंबर क्वेश्चन है। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। निम्न में से आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मीठा शब्द है, इससे ये मीठा एक विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? मिठास। क्या बन जाएगा? 58 नंबर पे राइट आंसर क्या बनेगा? मिठास बनेगा। और मिठास में छोटी की मात्रा होती है, माँ में छोटी की मात्रा, मिठास बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। 59 में आपसे यहां पर यह पूछ रहा है कि कोई आया है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों ये मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आपको ये जानकारी हो सके कि पेपर कैसे आते हैं। आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर लागू होती हैं कि आपको पेपर देख लेने चाहिए कि पेपर आते कैसे हैं। पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम को देखते हुए सबसे पहला काम होता है कि हम सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई पर अपना एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी बनाएं, उसके अनुसार काम करें, तभी सफल होते हैं। 59 पे राइट आंसर क्या होगा भाई? कोई क्या है? कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, कोई क्या है का अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 60 नंबर। आपसे यहां पर पूछ रहा निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? जल्दी से आंसर करेंगे। 60 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, यहां पर कारक चिन्ह का लोप है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 61 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? 61 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखते हैं दोस्तों? भवदीय लिखा जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 62 नंबर है। इसमें कह रहा है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? 62 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 62 नंबर पे कबीरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कालिदास, सॉरी कबीरदास, कालिदास कह रहे हैं, कबीरदास जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है 63 नंबर में कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य में क्या संबंध है? 63 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्या है? समानार्थी शब्द कह सकते हैं या इनको पर्यायवाची कह सकते हैं? इनको समानार्थी शब्द कह सकते हैं या पर्यायवाची कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 64 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? 64 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे? शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि वह विद्यार्थी नहीं है, वह विद्यार्थी नहीं आया या नहीं है, जो भी है, तो वह पूछा गया है कि वह कौन सा विशेषण है? वह कौन सा विशेषण है दोस्तों? वह दिया हो या यह दिया हो, आप क्या करोगे? ये कैसे विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण है। 65 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 66 नंबर है। 66 में आपसे कह रहा है कि आज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों? 66 पे राइट आंसर आज्ञ का विज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि बहिरंग का सही विलोम शब्द क्या है? बहिरंग का सही विलोम शब्द क्या है दोस्तों? बहिरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अंतरंग, बहिरंग का सही विलोम होता है अंतरंग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 68 नंबर है। 68 नंबर में यहाँ पर आपसे क्या कहता है, ध्यान देना। 68 नंबर में आपसे क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अड़सठ नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या होगा दोस्तों? आपसे ये कह रहा है कि अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है किसमें? तो देखिए मेज पर, यहां पर अधिकरण कारक है ना कि अपादान। ठीक है, अपादान कारक नहीं मिल रहा, क्योंकि अपादान कारक का प्रसर्ग होता है से, तो हमको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 69 नंबर है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या है? स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या है?
69 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे, फुर्ती करोगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फुर्ती करोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 70 नंबर है। 70 में आपसे कह रहा है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पुनीत कुमार, लेट हो गए आप। 70 नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे, तुरंग का। तुरंग किसका होता है, घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा का बाजी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 71 नंबर है। आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी लोग कमेंट सेशन में अपना आंसर दें और सेशन को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है। 71 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डोर। देखिए क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है जिसमें से रस्सा, सूत, धागा ये पुल्लिंग शब्द हैं और डोर स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न में आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक से समानार्थक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों में एक में कैसी है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल पीजीटी वाले भी क्लास ले सकते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया किसमें है, तो सकर्मक क्रिया यहां पर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है। 73 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे, 14 सितंबर राइट आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 74 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बताइए जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। मैंने आपको सर्वनाम वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ था कि जहां पर जैसा और वैसा आएगा वहां पर दोस्तों क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर करते हुए चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि छा के बारे में सही विकल्प कौन सा नहीं है। छा के बारे में सही विकल्प निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए छा की अगर बात करेंगे तो छा एक ताल्व ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है। आगे महाप्राण ध्वनि भी है, क्योंकि छा जो है दूसरे नंबर पे आता है। महाप्राण ध्वनियां दूसरे और चौथे नंबर पे होती हैं प्रत्येक वर्ग में। कंठ ध्वनि नहीं है। अघोष ध्वनि है, क्योंकि अघोष ध्वनि पहले और दूसरे नंबर पे आती है प्रत्येक वर्ग में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट करने के बाद अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। इसमें कह रहा है कि भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या है। भवानी का पुल्लिंग शब्द निम्न में से क्या है। भवानी का पुल्लिंग शब्द निम्न में से क्या है, 76 पे। 76 पे दोस्तों 76 में राइट आंसर हो जाएगा भव। भवानी का पुल्लिंग शब्द होगा भव, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है। 77 में कह रहा उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। ये आपकी हिंदी की मास्टर क्लास है जिसमें आपको 2018 से लेकर के 2022 तक के पेपर मिल रहे हैं, जिसमें केवल हिंदी के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। ये हिंदी की मास्टर क्लास है दोस्तों। 77 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, 5 कर लोगे, क्योंकि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 78 नंबर है। इसमें कह रहा है कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है या जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा। 78 पे राइट आंसर आपका क्या होगा, 78 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दुर्लभ होगा।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 79 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। थोड़ा आराम से बोलूं, मतलब थोड़ा आराम से करवाते हैं, 20 स्पीड बढ़ा लेंगे बीच में। राइट आंसर क्या होगा? समुच्चय बोधक शब्द। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 80 नंबर है। इसमें आपसे कह रहा है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। तो किस वर्ग के हैं? ऑप्शन नंबर डी के। 81 नंबर पे आ जाइए। इस यहां पर पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इक्यासी नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? बेईमान हो जाएगा, ये विशेषण शब्द है। 82 पे आ जाइए। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? दोस्तों नरम हो गया, ईमानदार हो गया, सुगंधित हो गया। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। रह गया बहुत। बहुत क्या है? ये गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रविशेषण। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो कि अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पावक, अनल और वनई को, इन तीनों विकल्पों को छोड़ करके अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सूत। सूत का तत्सम शब्द निम्न में से क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 85 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। पिचासी पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 86 नंबर है। 86 में देखिए आपसे यहां पर पूछ रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, ठीक है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो वैराग, द्वेष, अहंकार, ईर्षा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ईर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। शुद्ध रूप बताना है। 4 विकल्पों में से सही शुद्ध रूप कौन सा है? सत्तासी नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा
उज्ज्वल, ये शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 में आपसे ये पूछा गया है, ध्यान देना, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या होगा? निधि चौहान, गुड इवनिंग। दोस्तों ये आप 2018 का पेपर लगा रहे हैं, 2018 से लेकर के 22 तक के पूरे पेपर यहां पर करने वाले हैं हिंदी के। दोस्तों यहां पर जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, ये कैसा वाक्य है दोस्तों? ये मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 89 नंबर क्वेश्चन है। आपसे यहां पर कह रहा है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, तो वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो नीर की जगह क्या होगा? नीड़ होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर 90 नंबर आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही है कि 2018 से लेकर के 2022 तक के आपको सारे प्रश्न हिंदी के मिल रहे हैं और हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, तो दोस्तों सेशन को लाइक करके ज़रूर इंडिकेट कर देना सभी प्यारे भाई बहन। साथ ही साथ आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा हमें। यहां पे राइट आंसर 90 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध। तो देखिएगा अशुद्ध यहां पर कृतज्ञ, शुष्क और प्रतिज्ञा ये शुद्ध हैं। अशुद्ध क्या है? क्योंकि ठा की जगह क्या होगा? टा होगा, टमाटर वाला टा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। 91 में आपसे कह रहा है कि दुरुपयोग शब्द के किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी प्यारे भाई बहन लग रहा नाराज है क्या, सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कर दिया करिए भैया, और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाता है और भी लोग जुड़ पाते हैं। 91 पे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो 91 पे राइट आंसर हो जाएगा दुर। ऑप्शन नंबर आपका राइट है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 92 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? 92 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? धर्म धन अवलंब धन बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर है। कह रहा है कि आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? 93 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो लगान, ऑप्शन नंबर ए लगान हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 94 नंबर है। 94 नंबर में यहां पर आपसे कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, में लाठी और भैंस क्या है? संज्ञाएं हैं। ये पूरा जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस क्या है? संज्ञाएं हैं। शेष बचे हुए दोनों शब्दों को क्या कहते हैं? जिसकी और उसकी, ये क्या है? ये सर्वनाम है, जिसकी और उसकी। जैसा वैसा भी पढ़ाया हुआ था, आपको बताया था, वैसे ही जिसकी उसकी भी सर्वनाम है। 94 पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर 95 नंबर है। कह रहा लाल से निर्मित होता है लाली, काला से निर्मित क्या होगा? मतलब लाल से लाली शब्द बना है, तो काला से क्या बनेगा? काली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है रोना। रोना का सकर्मक क्रिया क्या होगा? सकर्मक रूप रोना का, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? 96 पे राइट आंसर करिए। रोना का सकर्मक रूप हो जाएगा रुलाना। रोना का सकर्मक रूप क्या हो जाएगा? रुलाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 97 नंबर है। आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना, विरोध करना। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? 97 पे राइट आंसर करेंगे। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है विरोध करना। क्या हो जाता है? विरोध करना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? सडानन शब्द का निम्न में से सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा यूपी बीएड का? एज लिमिट क्या है? एज लिमिट देखिए मैं आपको बता दूं, मिनिमम नोटिफिकेशन तो आज की डेट पे आ चुका है। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों को दिया हुआ है। मिनिमम जो एज है, ध्यान दीजिएगा, एज की अगर आयु की बात करेंगे तो मिनिमम एज है 16 साल। ठीक है, और 16 साल प्लस अगर है, कितनी भी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन मिनिमम आपकी 15 से 16 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, हाँ आराम से डाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भी स्टूडेंट है ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है वो भी 16 साल प्लस होगा, और जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो भी 16 साल प्लस होगा। जाहिर सी बात है ना? तो 97 पे राइट आंसर करिए। आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 97 पे राइट आंसर जल्दी से कर डालो फटाफट से भाई। विरोध करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लिया। सडानक का सही संधि विच्छेद करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपकी कितनी है बेटा? शैली शुक्ला कितनी है आपकी एज? कितनी एज है आपकी? को सरकारी रिजल्ट पे तो अपडेट आई है ना, अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन केवल एक ही आया है जिसमें अभी प्रोस्पेक्टर नहीं जारी किया गया। आज के लिए बोला था कि 1 फरवरी को प्रोस्पेक्टर जारी कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि आज के लिए बोला गया है तो कल जारी कर दिया जाए। आराम से डाल पाओगे, क्या दिक्कत है? 18 साल है, डाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मिनिमम देखिए, पहले ली जाती थी 14 वर्ष, उसके बाद में फिर प्रोस्पेक्टर में हुआ कि 15 वर्ष, ठीक है, फिर 16 वर्ष कर दिया। 15 से 16 वर्ष मिनिमम एज, ठीक है। मैक्सिमम कितनी भी हो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बीएड के लिए बेस्ट बुक भी बता दूंगा, हालांकि जो अभी है वो बेस्ट यही है जो आप कर रहे हो ना, ये इससे बेस्ट अभी कुछ नहीं है। ये आपके लिए मास्टर क्लास है, 2018 से लेकर के 2022 तक के प्रश्न करा दे रहा हूं एक ही लाइव सेशन में, इसलिए मास्टर क्लास है आपकी हिंदी की, इसको बिल्कुल मिस ना करें और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें बस। चलो आ जाओ भैया, पैसे लगाओगे, बुक खरीदोगे, लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे? 100-150 रुपए से कम की कोई बुक नहीं है मार्केट में, लेके आओगे, उसके बाद जब मन होगा तब पढ़ोगे, मन नहीं होगा तो नहीं पढ़ोगे। तो भैया कंप्लीट कर लो यहां से, पैसे ज्यादा हो तो बुक ले आना मार्केट से, ठीक है, बाकी कंप्लीट कर लो आप। मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको पढ़ाना है, आपके कम खर्च में ज्यादा अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो जाए, और अच्छा क्या होगा। चलो बाकी आपकी मर्जी। 98 पे सडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 98 पे राइट आंसर हो जाता है सडधन आनन। तो सडधन आनन यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या राइट हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सडधन आनन, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पे व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, गा कर खा कर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गा कर खा कर क्रियाओं को क्या कहते हैं? ठीक है ना, 99 पे राइट आंसर, 99 पे राइट आंसर भैया क्या करेंगे? तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं, गा कर, खा कर, पी कर, ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है, मतलब जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 100 नंबर, इसमें ये कह रहा है कि एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करिए। 100 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? दोस्तों एक वाक्य अशुद्ध है, देखिए कौन सा है, उसके अंग अंग सजाए गए, ये सब आपकी कृपा है, सही है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, बिल्कुल सही है। वह बुद्धिमती स्त्री है, ये भी सही है। तो उसके अंग सजाए गए, तो यहां पर अंग अंग नहीं होगा, एक बार ही अंग का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य है, राइट। अब आ जाते हैं 2019 का पेपर करेंगे, 2019 का पेपर करेंगे। अब 50 क्वेश्चन आपके हो गए।
अब 50 क्वेश्चन करेंगे 2019 के। ठीक है, चलो भाई जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आंसर करना। 51 नंबर क्वेश्चन है, आपसे यहां पर कह रहा है कि अभिसरण क्या दिया है, देखो ध्यान से लिख दे रहा हूं ऊपर, अभिसरण, अभिसरण का सही विलोम शब्द क्या है, अभिसरण का सही विलोम शब्द क्या। बेटा माधुरी मिश्रा देख लिया है आपकी कमेंट, मैं बता दूंगा एंड में, सब बता दूंगा। ठीक है, क्लास के एंड में मैं सब बता दूंगा, जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। 51 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा, अभिसरण का क्या होता है, अपसरण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या करोगे, अभिसरण का प्रसारण नहीं होता है, प्रसारण थोड़ी होता है। जल्दी से करो फटाफट से। सभी लोग फटाफट से करेंगे, अभिसरण का विलोम पूछा गया है, सभी लोग आंसर किया करिए, संकोच मत किया करिए। अपसरण बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 52 नंबर क्वेश्चन है, सुसुप्त का सही विलोम क्या होगा, सुसुप्त का सही विलोम बताइए, सुसुप्त लिखा है, सुसुप्त का सही विलोम निम्न में से क्या होगा। दोस्तों 52 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जागृत, बी, सुसुप्त का बी होगा जागृत। अगला क्वेश्चन, सुसुप्त का बी हो जाएगा जागृत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 53 नंबर है, आपसे यहां पर ये कह रहा है कि 53 से 54 निम्न विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। जिसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है, पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आगामी, ये आगामी लिखा है, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसी प्रकार से ये दिए गए 4 वाक्य, इनमें देखना है कि सही शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, सम्मान नहीं, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए, यह भी गलत है। तो ए और बी में कौन सा वाला सही करोगे आप, जल्दी से आंसर मारो। समाधान हो जाना चाहिए, समाधान विकल्प बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा 55-56 में वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो राइट आंसर क्या करोगे, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इसके लिए सही आंसर क्या होगा। विश्वंभर दिया है, दिक्पाल दिया है, पैगंबर दिया है, दिगंबर दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर आप कर लोगे, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पकड़ लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 56 नंबर है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, एक शब्द इसके लिए क्या होगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों 2019 का पेपर है ये, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा युयुत्सु, ऑप्शन नंबर सी। युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा युयुत्सु, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो भाई लाइक करके सभी प्यारे भाई बहन हमें इंडिकेट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि देखिए और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाइक की बटन दबाना, तो लाइक ज़रूर प्रेस कर दिया करिए लाइक की बटन, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँचाई जा, लाइव सेशन पहुँच सके, लाइव सेशन पहुँचाया जा सके, ठीक है ना। दोस्तों आपके लिए अगर देखिए मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे और भी लोग हैं, ठीक है, तो वो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, उनको भी ये चाहिए, तो सेशन को शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, आपका फर्ज है। चलिए 55 में आपने कर लिया, दिगंबर हो गया, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। अगला क्वेश्चन 56 भी कर लिया, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। आमलक का तद्भव रूप क्या होगा। दोस्तों आमलक का तद्भव रूप बताएंगे। आमलक जो है ये एक तत्सम शब्द है और तद्भव रूप इसका हो जाता है आंवला, ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 58 नंबर क्वेश्चन है, आपसे यहां पर कह रहा है कि तिनका का तत्सम शब्द क्या है, तिनका का तत्सम शब्द क्या है।
दोस्तों 58 पे राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 58 में तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 59 नंबर है। 59 में आपसे पूछ रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताओ बेटा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 60 नंबर है। 60 में देखिए आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? 60 पे राइट आंसर आपका हो जाता है परिश्रमी शब्द से गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। गुणवाचक विशेषण का बोध होता है, क्योंकि देखिए परिश्रमी एक ऐसा शब्द है जो मात्रा बता रहा है क्या? नहीं, इसलिए परिमाणवाचक नहीं होगा। ठीक है, परिमाणवाचक दो बार परिमाण दिया है, परिमाणवाचक भी नहीं होगा। संख्यावाचक यानी संख्या दी है क्या, इससे संख्या का पता चल रहा है? नहीं, तो एक ही विकल्प सही है, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मंदिर का पर्यायवाची क्या है? मंदिर का सही पर्यायवाची क्या है? दुर्ग विजय शर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए यहां पर आ जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन में मंदिर का सही पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तो देवग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आप लोगों का। 61 में देवग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 62 नंबर है बेटा। 62 नंबर में क्या कह रहा है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। तृष्णा का सही पर्यायवाची क्या है? तृष्णा का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? दोस्तों 62 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? तृष्णा का सही पर्यायवाची लिप्सा। ऑप्शन नंबर डी लिप्सा हो जाएगा तृष्णा का सही पर्यायवाची शब्द। 2019 का पेपर लगा रहे हैं, 2018 का पेपर मैंने करवा दिया है, 22 तक मैं करवाऊंगा। मास्टर क्लास है ये आपकी। अगला प्रश्न ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। ये प्रश्न दो तरह से पूछा गया है। देखिए राजपुत्र और राजकुमार। ठीक है, राजकुमार आंसर दोनों का सेम होगा। कह रहा है कि में कौन सा समास है? राजपुत्र और राजकुमार शब्द में ये बताइए कौन सा समास है? तो दोस्तों जब आप इसका समास विग्रह करते हैं तो बन जाता है राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र बन जाता है, यानी यहां पर दोस्तों क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट, 63 में ऑप्शन नंबर आपका तत्पुरुष समास होगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64 नंबर है। 64 में आपसे ये कह रहा है कि सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों सत धन चित धन आनंद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सत धन चित धन आनंद 64 नंबर पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत धन चित धन आनंद ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा रस का स्थायी भाव निम्न में से क्या होगा? 65 नंबर पे जुगुप्सा रस का स्थायी भाव हो जाता है वीभत्स। वीभत्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 66 नंबर है। 66 में आपसे यहां पर कह रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना इसका अर्थ क्या है? यह प्रश्न दो बार पूछा जा चुका है। सूरज को दीपक दिखाना यानी रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। तो सम्मान बढ़ाना तो होगा नहीं। सूरज को दीपक दिखाना क्या सम्मान बढ़ाना होगा? नहीं। रोशनी में अंधकार होना? नहीं। किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर क्या राइट करेंगे? सी। ठीक, सी नहीं सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है। 67 में देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे 67 नंबर में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? 67 पे राइट आंसर क्या करेंगे? 67 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 68 नंबर है। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है बताइए। 68 पे राइट आंसर आपका क्या होगा। व्याकरण की दृष्टि से दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, भौगोलिक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ए, भौगोलिक बिल्कुल सही और शुद्ध शब्द है, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों, 69 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो प्रफुल्लित होता है। क्या होता है, प्रफुल्लित। प्रफुल्लित लिखते कैसे हैं, लिखते हैं प्रफुल्लित। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा यहाँ पे 69 पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें खाली जगह भी जगाता है। उसमें खाली जगह भी जगाता है। देखिए स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि उसे क्या बना देता है, 70 पे आत्मविश्वासी भी बना देता है, आत्मविश्वास भी जगाता है। ठीक है, क्या हो गया देखना, देखो स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 71 नंबर है, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ क्या है, बीड़ा उठाना इसका अर्थ क्या होगा। 71 पे देखिए बीड़ा उठाना, आप पढ़ते ही समझ रहे होंगे कि बीड़ा उठाना यानी संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना। खुश रहो खुश रहो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 72 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो गढ़ जीतना इसका अर्थ क्या होता है, गढ़ जीतना इसका अर्थ क्या होता है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। गढ़ जीतना इसका अर्थ क्या होता है। 72 पे राइट आंसर हो जाता है कठिन कार्य पूरा करना। कठिन कार्य पूरा करना, ऑप्शन नंबर आपका यहां पे डी राइट होगा। ठीक है, कठिन कार्य पूरा करना, यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपकी स्क्रीन पे है 73 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि ये जो अक्षर दिए गए हैं इन अक्षरों को कौन से व्यंजन कहते हैं। इन अक्षरों को कौन से व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये प्रत्येक वर्ग में 5वें स्थान पे आते हैं। किस स्थान पे, 5वें स्थान पे। और इनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 74 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि वह आया और मैं चला गया। वह आया और मैं चला गया, वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह आया और मैं चला गया, वाक्य में कौन सा अव्यय। 74 पे सही आंसर आपका क्या होगा। 74 पे सही आंसर आपका क्या होगा। तो और लगा हुआ है इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय करेंगे। यहां पर और लगा हुआ है इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय होगा यहां पे। ठीक है, अव्यय पूछा गया तो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। वाक्य की बात करेंगे तो संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर 75 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करें। 75 पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाता है कि आज। आज ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्यों, क्योंकि दोस्तों समय की बात करें, जहां पर आपको काल दिखे वहीं तुरंत देखना समय की बात कर रहा है आज, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 76 नंबर है। 76 में आपसे यहां पर यह कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। 76 में राइट आंसर आपका क्या होगा, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, तो यहीं पर गलत हो जाएगा। मेरे ऊपर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर, मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर कृपा करें, ये गलत है यहाँ पे।
अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहां पर 77 नंबर है। आपसे यहां पर यह पूछ रहा है, बताइए निम्नलिखित में से मिश्रित या मिश्र वाक्य का चयन करिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? 77 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? 77 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 78 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? दोस्तों 78 पे राइट आंसर करिए जल्दी से। सेवेंटी एट पे उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया है। सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है ना। यहां पर उपसर्ग वी है, यहां पर अति है उपसर्ग, और यहां पर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 79 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गर्भ शून्य का सही समास बताइए। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका समास विग्रह करोगे तो गर्भ से शून्य बनेगा। क्या बनेगा? गर्भ से शून्य बनेगा। 79 पे गर्भ से शून्य यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? से लगा हुआ है। जब से मिलेगा आपको तो यहां पर आप क्या करोगे भाई? यहां पर अलग होने की तो बात नहीं कर रहा है, से निकल रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 80 नंबर है। 80 में आपसे यहां पर पूछा गया कि सबज बाग दिखाना इसका अर्थ क्या है? सबज बाग दिखाना इसका अर्थ क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करेंगे? सबज बाग दिखाना इसका अर्थ क्या है? लालच देकर बहकाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। 81 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? 81 पे निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? 81 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? तो दोस्तों यहां पर दिया है त्रिपुर धन अरी, तो इससे बना हुआ शब्द कौन सा है? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी ये बना हुआ शब्द है इससे, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है पंचानन। पंचानन में बताना है कि सही समास कौन सा है। पंचानन शब्द में सही समास कौन सा है? 82 में देखिए, पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। बहुव्रीहि समास है मतलब बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई एक तीसरा पद होता है अन्य पद जो कि प्रधान होता है। तो यहां पर पंचानन में ठीक है 5 हैं जिसके आनंद, तो राइट आंसर क्या करोगे? शिव जी का संकेत हो रहा है, शिव जी की ओर संकेत हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 83 नंबर है। आपसे कह रहा है कि 3 13 करना इसका अर्थ क्या है? करवा देंगे, करवा देंगे। सोन हाँ सोनिका शर्मा करवा देंगे, करवा देंगे। टॉपिक वाइज आपकी 11 बजे से क्लास चल रही है, 11 बजे से मॉर्निंग में दिन में क्लास होती है टॉपिक वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 13 करना यानी क्या करोगे? पृथकता की बात करना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 3 13 करना यानी पृथकता की बात करना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 84 नंबर है।
84 में यहां पर आपसे ये कह रहा है कि हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ बताइए। सर जी उस टाइम पे कॉलेज होता है। कोई बात नहीं, कॉलेज होता है तो शाम को क्लास करवा देंगे 8 बजे वाले सेशन में, ठीक है। 84 पे राइट आंसर यहां पर क्या करोगे आप, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। असंगत बातें करना, असंगत बातें करना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। असंगत बातें करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है देव्यर्पण। देव्यर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। देव्यर्पण का सही संधि विच्छेद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 85 नंबर पे। देव्यर्पण का सही संधि विच्छेद होता है देवी धन अर्पण। देवी धन अर्पण यहां पर यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहां पर 86 नंबर है। 86 में कह रहा पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या है। 86 नंबर पे पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो यहां पर देखिए पुस्तकीय शब्द में हो जाता है बड़ी ई और या, ऑप्शन नंबर सी। पुस्तकीय शब्द कैसे बना है, यहां पर प्रत्यय लगा है बड़ी ई और या, ई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 87 नंबर है, 87 नंबर। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। 87 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेंगे दोस्तों, 87 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। 87 पे राइट आंसर क्या करोगे, 87 पे राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता में भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है ना किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये मुझे जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे हो, मैं हो, हम हो, ये किस में आएंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन, अन्य की बात करेंगे तो वह हो गया, वे हो गया, ये हो गया, ये सभी किस में आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो जैसे आएगा तुम, तुम्हें, ये सब मध्यम पुरुष में आएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, यहां पर आपसे कह रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। प्रिंस गुड इवनिंग, बहुत लेट कर दिया क्लास को ज्वाइन करने में। इतना लेट आप लोग आओगे तो क्लास तो आपकी छूट जाएगी। 2018 का प्रश्न पत्र मैंने करवा दिया, 2019 कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद में 2020 का क्वेश्चन पेपर कराएंगे। दोस्तों यहां पर राइट आंसर कर लिया, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विशेष कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। देखो भूख का नाम मत लो, अच्छे से आप क्लास लो, भूख का नाम मत लो, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 90 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, 90 नंबर पे देखिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कह रहा मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। इन्हें बोला जाता है संयुक्त धातु। इन्हें क्या बोला जाता है, बताओ जल्दी से। 90 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त धातु बोलते हैं कि साधित सकर्मक धातु बोलते हैं। नहीं, इनको साधित सकर्मक धातु बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन है ये। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है। 91 में आपसे कह रहा प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। रसखान की है, आलम की है, नरहरि दास की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 91 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
प्रेम वाटिका रसखान की है। किसकी है? रसखान की है, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 92 नंबर है। 92 में आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें अली शब्द का अर्थ नहीं है। फिर से ध्यान देना, अनेकार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। तो देखो अली का अनेकार्थी शब्द यहां पर कौन कौन सा है, पहचानो। सखी है, भ्रमर है, बिच्छू है, रूपसी नहीं है। रूपसी शब्द अली का अनेकार्थी शब्द नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 93 नंबर है। 93 में आपसे पूछ रहा है कि ता था दाधा सा आदि का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत अच्छे से समझना इस प्रश्न को दोस्तों। ताल्व व्यंजन कौन से होते हैं? जो चा वर्ग से उच्चारित होते हैं, जो चा वर्ग वाले होते हैं। यानी यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि ता यानी ता था दाधा सा, ये जो है ये ता वर्ग के साथ साथ और सा, ये दंत से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। ये दंत से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी दंत, दंत से उच्चारित ध्वनियां, ठीक है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले टा वर्ग के सभी वर्ण हैं। दंत्योष्ट की बात करेंगे तो दंत्योष्ट आपका जैसे वाह हो गया तो दंत्योष्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 94 नंबर। 94 नंबर में आपसे यहां पर ये कह रहा है, बताइए निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। पुल्लिंग में प्रयुक्त होता ही नहीं है। हाथी पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। 94 में ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि सप्त ऋषि, इससे बनी संधि कौन सी है। सप्त धन ऋषि से बनी संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, गुण संधि। 95 नंबर पे सप्त ऋषि, ये जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा? डी, गुण संधि का उदाहरण है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर पे। आपसे कह रहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। किसको लिखते हो? मान लीजिए आपके शहर में या आपके शहर में या आपके मोहल्ले में बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ जब आ जाएगी तो आप पत्र किसको लिखोगे? जिलाधिकारी को लिखोगे ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहां पर है ये, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? विधा पूछी गई है। विधा में क्या क्या आता है? निबंध आता है, उपन्यास आता है, कहानी आता है, यात्रा वृंत आता है। तो इनमें से क्या है? विधा पूछा गया। ठेले पर हिमालय 97 पे। दोस्तों ये धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है ये? धर्मवीर भारती की रचना है। और ये एक निबंध है। क्या है? निबंध। दोस्तों ये एक क्या है? निबंध। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 98 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा इनमें से कौन सा काव्य कह रहे हैं, कवि अष्टछाप कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि है जो कि अष्टछाप कवि नहीं है? सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 98 पे राइट आंसर करिए। दोस्तों रैदास कवि जो है ये अष्टछाप कवि नहीं है। अष्टछाप कवि कौन कौन से? ध्यान देना, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। और कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर ये 3 दिए हैं। सूरदास दिया है, नंदनदास दिया है, नंददास, कुंभनदास, और परमानंद दास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी, कृष्णदास, ठीक है, छीत स्वामी। ये क्या है? ये अष्टछाप कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर है। आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपादान कारक होता क्या है। अपादान कारक को पहचानने के लिए हमें चिन्ह इसका ध्यान रखना होगा कि अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है, और ये अलगाव की स्थिति में होता है।
अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। जैसे यहां पर दिया गया है मोहन से अब नहीं गाया जाता, तो यहां पर दोस्तों अपादान कारक नहीं है, करण कारक है। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहां पर से आया, हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप राइट कर लोगे, क्योंकि यहां पर क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव की स्थिति में आपको क्या करना होता है, अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका सही है बिल्कुल करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी यानी गलत कौन सा है। 100 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, 25 बिल्कुल सही है, मुश्किल बिल्कुल सही है, ईर्षा बिल्कुल सही है, आंगन सही नहीं है। तो आंगन सही कैसे लिखते हैं, आंगन सही लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, चंदा वाली बिंदी लगा करके ऐसे। ठीक है ना, चंदा वाली बिंदी लगती है इस प्रकार से, यहां पर आंगन ऐसे। तो राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद आ जाते हैं 2020 का पेपर करेंगे। 2018 कर लिया, 19 कर लिया, ये दोनों पेपर हो गए। अब 2020 का पेपर करेंगे, 51 नंबर। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। दोस्तों 51 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे कि पृथ्वी शब्द कैसा है, पृथ्वी शब्द कैसा शब्द है। दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे 51 नंबर पे। पृथ्वी शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आप लोगों का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर 52 नंबर है। संकोच बिल्कुल मत करिए, गलत होगा तो हो जाने दीजिएगा, लेकिन सही आंसर आप जानोगे, समझोगे, याद रहेगा। गलती करोगे तो सीखोगे, और गलती ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो यहां पर आ जाइए, संप्रदान कारक का परसर्ग बताइएगा। संप्रदान कारक का निम्न में से क्या परसर्ग है, परसर्ग बोले तो कारक चिन्ह होता है, राइट। तो यहां पर संप्रदान कारक का क्या हो जाएगा, के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और कारक चिन्ह ये किसके हैं, देखो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या है, के लिए। ठीक है, को किसका है, कर्म कारक का। से की बात करेंगे तो करण भी होता है और अपादान भी होता है। ठीक है, ओके। तो का की बात करेंगे तो संबंध हो जाएगा, संबंध कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहां पर 53 नंबर है, कह रहा है कि मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में काल पहचानिए। मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में काल क्या है भाई, देखो यहां पर बना रहा हूं बोला है, यानी वर्तमान काल का वाक्य होगा कि भूतकाल का, कि भविष्य काल का, कि अनिश्चित काल का। तो 53 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, वर्तमान काल का उदाहरण है ये, मैं चित्र बना रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 84 नंबर, सॉरी 84 बोल रहा हूं, सॉरी 54 नंबर। आलू किस भाषा का शब्द है, आलू जो है ना किस भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का पेपर लगा रहे हैं आप लोग। 54 नंबर, 54 नंबर, आलू किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है। तो 54 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, और कौन कौन से हैं जो कि पुर्तगाली भाषा के शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पिस्तौल, ध्यान रखना, पिस्तौल, आलू, ठीक है, मिस्त्री, मिस्त्री भी पूछा जाता है, काजू, काजू पूछा जाता है। ठीक है, तंबाकू, तंबाकू भी पूछा जाता है। ये ध्यान रखना, ये कुछ 4-5 शब्द मैंने बताए जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, बहुत पूछे जाते हैं, पिस्तौल, तंबाकू, काजू, मिस्त्री। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 55 नंबर है, षटकोण वाला सा वर्णन का उच्चारण कहाँ से होता है। षटकोण वाला सा है, इस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 पे ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, मूर्धा से। मूर्धा से किसका किसका उच्चारण होता है, टा वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनका, और साथ ही साथ षटकोण वाले शा का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 56 नंबर। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों यहां पर 56 पे राइट आंसर क्या होगा आपका, गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, कमजोर होना, राइट। तो क्या करोगे, सी करोगे, दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है 57 नंबर। इसमें कह रहा है कि सुत, देखो दूसरी बार आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरी बार आया। अभी आपने पढ़ा था कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सुता क्या बनता है, सुता बनता है। ठीक है ना, तो बड़ा आ की मात्रा लगा देते हैं तो इस तरह स्त्रीवाचक शब्द बन जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पैरों से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, पैरों से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। 58 पे राइट आंसर करिए। पैरों से लेकर सिर तक, इसके लिए एक शब्द हो जाता है अपाद मस्तक, इसका अर्थ होता है पैरों से लेकर सिर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है 59 नंबर। कह रहा काव्य में भाव और कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। भाई काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, सीधी सीधी जो है ना डेफिनेशन में बोल दिया, क्योंकि ये भी पूछा गया प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं अलंकार। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, भाव कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 60 नंबर है। 60 में आपसे कह रहा है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकार कौन है, या व्यंग्य निबंध कारक कौन है। 60 पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरि शंकर परसाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 61 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि सडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। सडानन का सही संधि विच्छेद, दूसरी बार फिर से ये प्रश्न आया, सट धन आनन। जो स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको खुद पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट मार रहे हैं। ये वाला 2020 वाला प्रश्न पत्र आप लोग लगा रहे हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा चक्रधर। चक्रधर शब्द में आपसे ये कह रहा है कि चक्रधर शब्द है कैसा। ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, या फिर विदेशी है। विदेशी है नहीं, रूढ़ शब्द है नहीं, क्योंकि दोस्तों रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं बन सकते, और यहां पर चक्रधर के सार्थक खंड बन सकते हैं। ठीक है, सार्थक खंड बन सकते हैं और इसका अर्थ भी विशेष निकल के आता है। जहां पर विशेष अर्थ निकल के आए और सार्थक खंड बने वहां पर योग रूढ़ शब्द होता है, और जहां पर केवल सार्थक खंड बने वहां पर यौगिक शब्द होता है। हालांकि यहां पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चक्रधर में ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, 62 नंबर पे, क्योंकि यहां पर विशेष अर्थ निकल के आ रहा है। विष्णु जी, चक्रधर शब्द विष्णु के अर्थ में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ, हालांकि यहां पर ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम है, और ये आपका सही आंसर है कुछ, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 64 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। 64 नंबर प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ में संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 65 नंबर है। 65 नंबर में कह रहा है स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने, ध्यान देना, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने वाला कारक कौन सा है। आलंबन है, विभाव है, उद्दीपन है, अनुभाव है।
तो 65 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है विभाव। 50 में 50 का टारगेट है सभी प्यारे भाई बहन, ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 66 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हैं, ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हैं नैना ही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हैं नैना ही, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। तो 66 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पुनरुक्त अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। शुद्ध शब्द ना तो ये है आपका, क्योंकि उज्जवल कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से उज्जवल लिखते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछ रहा था शुद्ध शब्द बताइए, हैं पूछा था ना आपसे। चलो, उज्जवल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। दीपक में क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा होता है दीपक में। दीपक कैसे लिखते हो, दीपक ऐसे लिखते हो ना। मूर्ति कैसे लिखते हैं, मूर्ति कैसे लिखते हैं, माँ में बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा होती है, मूर्ति ऐसे लिखते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं शुद्ध शब्द, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 68 नंबर। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। दोस्तों 68 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, देखिए उपसर्ग कहां कहां लगा है आपका। अतिक्रमण में लगा है, अतिक्रमण में लगा है, प्रतिक्षण में लगा है, सुगम में लगा है। दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। दर्शन शब्द ऑप्शन नंबर डी में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए सभी प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। भाई दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, नाटक और प्रहसन। क्या करोगे, नाटक और प्रहसन, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है इस चिन्ह को क्या कहते हैं। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इस चिन्ह को क्या कहते हैं, सभी प्यारे भाई बहन आंसर बताएंगे। ऑप्शन में दिया लाघव चिन्ह कहते हैं, पुनरुक्ति बोधक चिन्ह कहते हैं, आदेश चिन्ह कहते हैं, हंस पद कहते हैं। हंस पद तो ऐसा होता ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, इन्हें पुनरुक्ति बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम को 100 रुपए दिए, ठीक है, श्याम को भी 100 रुपए दिए, ठीक है, ध्यान देना, और करण को भी 100 रुपए दिए। तो इस तरीके से पुनरुक्ति बोधक चिन्ह लगाते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 71 नंबर है। इसमें कह रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। किसे कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, या फिर कबीर को। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा भैया, प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। 71 पे राइट आंसर, एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। सा से ध्यान रखोगे तो एक में सूर्यकांत त्रिपाठी लिखेगा, एक में लिखेगा सुमित्रा नंदन पंत। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करोगे, फिर आंसर क्या आपका आएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। आंसर सही कौन सा है, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 72 नंबर क्वेश्चन है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या है, चूहा है, श्वान, कबूतर, सिंह। तो स्वाभिमान और स्वाधीनता का जो प्रतीक है निम्न में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंह। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 73 नंबर है। आपसे कह रहा अली शब्द का दो अर्थ क्या है। अली शब्द का दो अर्थ बताइए। अली शब्द का दो अर्थ क्या होगा, देखिए एक अली का तो अर्थ होता है भौरा, और दूसरे का क्या होता है, सखी। अभी आपने एक प्रश्न किया था बीच में जिसमें अली के लिए अनेकार्थक शब्द बोल रहा था, कौन सा नहीं होगा,
किया था पिछले पेपर में 2019 वाले में, तो मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया कि नहीं पूछा गया 2020 में। तो भौरा और सखी ये अली के अनेकार्थी शब्द हैं 73 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, खुद देखिए खुद समझिए। अरे ये क्या हो गया, 51 नंबर फिर से आ गया, एक सेकंड रुकना। 73 ये पीडीएफ मुझे लग रहा गड़बड़ हो गई है, इसके आधे क्वेश्चन गायब हो गए। 27 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं बाद में करा दूंगा, सॉरी उसके लिए। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देना, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी सी हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई है पीडीएफ में बनाते टाइम पे, तो पता नहीं कहाँ पे क्या हो गया है। तो जो क्वेश्चन है इसके बाद में ये गड़बड़ हो गए। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है 2021 वाला। चलिए आंसर करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए करिए। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, टा वर्ग के। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, चा वर्ग के। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, तो जो का वर्ग में आते हैं। दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, जो ता वर्ग में आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि संयम वाला सा जो है इसका उच्चारण किससे होता है, तो तालु से होता है। किससे होता है, तालु से। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट होगा, तालु से। सा वर्ण का उच्चारण किससे होता है, तालु से, ठीक है। अब यहीं पर अगर षटकोण वाले सा की बात करेंगे तो इसका उच्चारण कहां से होता है, बताओ जल्दी से, तो मूर्धा से होता है। कहां से होता है, मूर्धा से। हालांकि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तालु से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 52 नंबर है। आपसे कह रहा है इनमें से पगड़ी शब्द कौन सा शब्द है। ये तत्सम शब्द है, विदेशज शब्द है, देशज है, या फिर तद्भव है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 52 नंबर। पगड़ी शब्द कैसा शब्द है। दोस्तों पगड़ी शब्द की बात करेंगे तो ये एक देशज शब्द है, पगड़ी, ठीक है। पगड़ी दिया जाए, लोटा भी बहुत पूछा जाता है, लोटा कैसा शब्द है, तो ये भी कैसा है, देशज शब्द है, राइट। जूता पूछा जाता है कैसा शब्द है, तो ये भी देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 53 नंबर। 53 नंबर में कह रहा है कि आप बीती में कौन सा समास है। आप बीती में कौन सा समास है, तो दोस्तों यहां पर करते हैं समास विग्रह। क्या करते हैं, समास विग्रह। तो हमें और अच्छे से आंसर का पता चल जाएगा। जब समास विग्रह आप करते हो तो इसके समस्त पद आपको मिल जाते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। दो पद यहां पर होते हैं जिसको बोलते हैं पूर्व पद भी बोलते हैं और उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पद पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, ठीक है ना। अच्छा, समास विग्रह जब करते हो तो यहां पर पहले देखते हो कि आप बीती, यानी समास विग्रह किया तो आप पर बीती, ये बनता है समास विग्रह। अब देखो आप पर बीती, यहां पर बीती जो कि उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, ठीक है ना। पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यहां पर क्या है, समास विग्रह करने पर मिल रहा है आप पर बीती, तत्पुरुष समास है यहां पे, आप पर बीती। देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, समास विग्रह करने पर आपको कारक मिल जाए, कारक चिन्ह मिल जाए, ठीक है। या जिन शब्दों में कारक का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। दूसरी बात, दूसरी डेफिनेशन ये है कि दोनों पद में से पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, हालांकि द्विगु समास किसे कहते हैं, तो द्विगु समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है दोस्तों, ये संख्यावाची होता है। कैसा होता है ये, संख्यावाची, तो वहां पर द्विगु समास होता है। कर्मधारय की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों विशेषण और विशेष होता है। यहां पर भी क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर है। 54 नंबर में आपसे कह रहा निम्नांकित में से एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो उपसर्ग किस में नहीं लगा है बताइए। दोस्तों उपसर्ग किस में नहीं लगा, उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द के प्रारंभ में शुरुआत में जुड़कर, किसी शब्द के प्रारंभ में शुरुआत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अपवाद में उपसर्ग क्या है, अप। पराजय में उपसर्ग क्या है, परा। प्रभाव में उपसर्ग क्या है, प्र। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर 54 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 55 नंबर है। आपसे कह रहा है कि अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है बताओ। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य में काल पूछा गया है, वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है, अनिश्चित काल का है, भूतकाल का है। तो दोस्तों 55 नंबर पे आप खुद ही समझिए, अंकित ने गाना गाया होगा, तो ये वाक्य भूतकाल का है, क्योंकि इसमें गाना गाने की क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण के कारण, पूर्ण होने के कारण ये भूतकाल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी आपको पढ़ाया था भैया अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है, कितनी बार बताया, कितनी बार बताया कि अपादान कारक का जो परसर्ग होता है वो होता है से, और अलग होने की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी राइट करोगे। ठीक है, आंसर यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात आती है का, तो ये कैसा है, संबंध, ये संबंध कारक है, लिए कोई कारक नहीं होता है। में पर की बात करेंगे तो ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कैंची किस भाषा का शब्द है, कैंची किस भाषा का शब्द है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। अगर आपको वाकई में क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आप जैसे और भी प्यारे भाई बहनों तक ये लाइव सेशन पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। मेहनत आपके लिए करी जा रही है, आपको अगर लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो सेशन को लाइक करके हमें इंडिकेट ज़रूर कर दिया करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिस प्रकार से मैं अपना 100% देता हूं, तो आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी अपना 100% दें, वीडियो को लाइक और शेयर करके पूरी ईमानदारी से। 57 नंबर पे कह रहा है कैंची किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 58 नंबर। 58 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 58 में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है, तो राइट आंसर क्या बनाओगे यहाँ पे, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। क्या बना लोगे राइट आंसर यहाँ पर, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। राइट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। दोस्तों अनुज को जैसे हम लोगों ने सुत का बनाया था ना, सुत का स्त्रीवाचक सुता बनाया था, बड़े आ को यहाँ पर जोड़ दिया था, वैसे ही यहाँ पर अनुज में भी बड़ा आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा अनुजा, जो कि स्त्रीवाचक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इंद्रियों को वश में रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है। इंद्रियों को वश में करने वाला या रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जॉनसन खुश रहो भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं।
60 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे, इंद्रजीत, इंद्रियों को बस में रखने वाला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 61 नंबर है, गायक शब्द के संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। गायक का सही संधि विच्छेद करिए, सही आंसर बताइए फटाफट से सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट से सभी प्यारे भाई बहन 61 नंबर पे अपना राइट आंसर करेंगे। दोस्तों 61 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायक का सही संधि विच्छेद होता है गय धन अक। क्या बनता है? गय धन अक बनता है। ठीक है, यहां पर आपका अय और आ मिल करके क्या बना लेते हैं? आय बना लेते हैं। ठीक है ना। कौन सी संधि है यहाँ पे? तो अयादि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? अयादि संधि का, अयादि संधि का उदाहरण। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, यूके वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, यूके वाले भी ले सकते हैं, ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं। कुमारी रिंकी यूके वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ यूके वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी कॉमन है, सबके में पूछी जाती है, और चैप्टर भी लगभग लगभग भाई सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो सामान्य हिंदी में सभी चैप्टर जब यूपी बीएड में आते हैं, बिहार बीएड में आते हैं, उत्तराखंड बीएड में आते हैं, राजस्थान बीएड में आते हैं, तो लगभग लगभग सिलेबस वही सेम रहता है हिंदी की बात करें तो। ठीक है, अंशिका यादव गुड इवनिंग। तो आप लोग ना 8 बजे शाम को जुड़ करके अपनी जो है ना धुआंधाड़ वाली क्लास कंप्लीट कर लिया करो, और जिसको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, वो दिन में 11 बजे आपकी क्लास होती है मॉर्निंग में। पहली क्लास 11 बजे, दूसरी क्लास 12 बजे। ये दोनों क्लासें बहुत रामबाण है। क्यों? क्योंकि भैया हिंदी और जीके 11 बजे वाली क्लास में होती है टॉपिक वाइज, और दूसरी क्लास होती है 12 बजे से रीजनिंग की, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आप लोग घसीट सकते हो। राइट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, गायक का तो कर लिया आप लोगों ने, गय धन अक बनता है, अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पाठशाला। अब देखो पाठशाला में कह रहा कौन सा शब्द है? पाठशाला में कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या विदेशी शब्द है? दोस्तों पाठशाला की अगर बात करेंगे तो पाठशाला ये दोनों सार्थक खंड हैं, और जब कोई शब्द सार्थक खंडों में टूट जाता है तो वो रूढ़ शब्द नहीं होता है, क्योंकि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो सार्थक खंडों में नहीं टूटते हैं। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द ये सार्थक खंडों में टूट जाते हैं। बस फर्क दोनों में इतना है कि यौगिक में कोई भी विशेष अर्थ नहीं निकलता है, और इसमें योग रूढ़ में विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या करोगे? पाठशाला में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यौगिक शब्द होगा ये यौगिक शब्द होगा। मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, जिससे कि आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 63 नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या हो गया जॉनसन बेबी? क्यों रो रहे हो? 63 नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या करोगे? निश्चयवाचक, यह वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अनिश्चयवाचक ये है, अनिश्चयवाचक आपका ये है। ठीक है, निजवाचक आपका ये है। आप कैसा है? निजवाचक है। ठीक है, कहां कैसा है? ये प्रश्नवाचक है। हो गया, आगे सबको समझ में? ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट है निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक क्यों बोला जाता है? जैसे मैंने बोला कि यह मकान मेरा है, यह कार मेरी है। जरूरी बात करनी है, कैसे हो सकती है? तो जरूरी बात के लिए आप इंस्टाग्राम पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, और नहीं तो एक ऑफिशियल नंबर है, नंबर में शेयर कर दूं क्या आप लोगों को? नंबर 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 मुझे याद नहीं है भाई, चलो एंड में बता दूंगा। ठीक है, याद नहीं है यार, हाँ अभी नया नया लिया ना इसलिए याद नहीं है। चलो यहाँ पर आ जाओ। 64 नंबर में कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख
ललित निबंधकार हैं? जल्दी आंसर मारो भाई, बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। हिंदी के प्रमुख ललितकार कौन है? तो भाई 64 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टूट पड़ो फटाफट से। 65 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? मोनू वर्मा, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम पे टारगेट गोफ्ट पोस्ट के नाम से आईडी बनी हुई है, ऑफिशियल। हाँ, केवल आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है टारगेट गोफ्ट पोस्ट। चलिए, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव। 65 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 66 नंबर क्वेश्चन है, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से राइट आंसर क्या होगा भैया? जल्दी से बताओ फटाफट से। 66 पे राइट आंसर क्या होगा भैया? जोड़ने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक अव्यय, इसका काम होता है जोड़ना। ठीक है भाई, ओके ओके, समझ आ गया सबको? क्लास का टाइमिंग मैंने आपको सभी को बता दिया है। क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में 11 बजे से चलती है क्लास, जो कि टॉपिक वाइज है। 12 बजे से टॉपिक वाइज क्लास मिलती है। ठीक है, ये 2 क्लासें हैं जिसमें पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाती है आपकी। ठीक है, शाम को 8 बजे से आपकी प्रैक्टिस क्लासें चलती हैं, शाम को 8 बजे से। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस क्लासें मिलेंगी। 66 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा भैया? जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है? जोड़ने का काम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली सी सौ मिंध्यो आगे कौन हवाल। राइट आंसर करिए जल्दी से। अरे बातें मत करो, बातें नहीं करो, बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। वेरी बैड, वेरी बैड, बिल्कुल बातें नहीं करनी है। ठीक है ना? आप 67 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी राइट कर देंगे, अन्योक्ति अलंकार होगा यहाँ पे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 68 नंबर है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? शुद्ध बोले तो देसी घी वाला, है ना? तो राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है। 68 पे राइट आंसर बताओ। शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है? अभिव्यक्ति होता है, गलत लिखा है। कैसे लिखते हैं? अभी आधा बा या आधा का ता में छोटी की मात्रा, अभिव्यक्ति ऐसे लिखते हैं। ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उपयुक्त सही लिखा है। और कवित्री होता है, या में छोटी की मात्रा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 69 नंबर है। कह रहा है इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? कहां गलत है बेटा? उपयुक्त सही तो है ना? उपयुक्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों 69 पे राइट आंसर क्या करोगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं। लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ हैं, यानी लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है यहाँ पे। 70 पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लक्ष्य यानी निशाना और उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 71 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। सौंदर्य और प्रेम के कवि निम्न में से कहे जाते हैं। 71 पे राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जयशंकर प्रसाद सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 72 नंबर। यहां पर 72 नंबर में आपसे कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए।
अशुद्ध वाक्य भी पूछा जाता है और शब्द भी पूछा जाता है। 72 पे राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पेड़ पर मैना बैठी है, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। चलो भैया आंसर फेंको जल्दी से कमेंट सेशन में सभी लोग 72 नंबर पे। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे 72 नंबर पे। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेड़ पर मैना बैठी है। दूसरा भी सही, मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। सी भी सही है, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। डी में कह रहा है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो एक मिठाई की नहीं, मिठाई की एक दुकान है, ऐसा सही होता। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यशोदा। यशोदा का सही पर्यायवाची क्या हो, सॉरी पर्यायवाची कह रहे हैं, संधि क्या होता है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? यशोदा 73 नंबर पे। तो इसका संधि पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, यशः धन द, ये इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, कौन सी संधि है? जहां पर दो बिंदी दिख जाए विसर्ग संधि, जहां दो बिंदी दिख जाए वहां विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 74 नंबर है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पहचान लो जल्दी से। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पहचान लो जल्दी से। 74 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए राइट कर लोगे, सरल। रूढ़ शब्द मैंने बताया जिसके सार्थक खंड ना हो। क्या ना हो? सार्थक खंड। ठीक है, तो सरल के सार्थक खंड नहीं होंगे। राजपुत्र हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, लेकिन सरल के सार्थक खंड नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, 75 नंबर है। इसमें कह रहा है कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। 75 पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा कहानी और कविता, जो कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, चपला। चपला का पर्यायवाची बताइए। चपला का पर्यायवाची क्या होगा निम्न में से? चपला का निम्न में से सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 76 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे? सी, दामिनी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 77 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि रिजु का सही विलोम शब्द क्या है? रिजु का सही विलोम शब्द क्या है? विलोम जानते हो ना, विपरीतार्थक शब्द होते हैं। तो रिजु का सही विलोम शब्द क्या होता है? 77 पे राइट आंसर क्या होगा? वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि रात में विचरण करने वाला, क्या दिया है? रात में विचरण करने वाला। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? एक शब्द बताना है, रात में विचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 78 पे राइट आंसर क्या करोगे? निशाचर कर लोगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 79 नंबर। पाषाण शब्द कैसा शब्द है? पाषाण शब्द कैसा शब्द बताइए? पाषाण शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज है। दोस्तों ना तो ये तद्भव है, ना देशज है, ना विदेशज है। राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। अब स्पीड बढ़ा लीजिए सभी लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट हो जाएगा ए, पाषाण एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है, हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, वो सभी लोग, साइंस नहीं आती है, वो सभी लोग क्या काम करेंगे? प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। यानी होम पेज में जाओगे तो होम पेज में आपको प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना, वहां पर लिखा होगा रीजनिंग कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे सेशन है, मतलब सभी टॉपिक के, सभी टॉपिक जो आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, समझ नहीं आता है आप लोगों को, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, है ना, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ये सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, क्रम वाले क्वेश्चन हो गए,
पजल हो गई, ये सारे आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। बेसिक नॉलेज के साथ साथ अच्छे लेवल तक की क्लासें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ से जाएंगे तो 2 सेशन आपको मिलेंगे, एक रीजनिंग कंप्लीट कोर्स होगा और एक होगा रीजनिंग यूपी बीएड रीजनिंग, यूपी बीएड रीजनिंग, ठीक है ना। तो पहले रीजनिंग कंप्लीट कोर्स आप लोग कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में यूपी बीएड रीजनिंग में आ जाना, ठीक है। बिहार बीएड रीजनिंग सब उसी में अवेलेबल है। रीजनिंग सब टॉपिक वही होते हैं, सारे अवेलेबल हैं, तो जाके कंप्लीट कर लेना। हिंदी के भी इसी प्रकार से टॉपिक छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि मैंने क्लास ली हुई हैं प्रीवियस ईयर, वो क्लासें आप लोग कवर कर लेना। बाकी यहाँ पर आपकी क्लासें प्रॉपर चल रही हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको बीच में टाइम मिलता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और अपनी क्लास कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अवसर का लाभ उठाना, इसके लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा 80 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन ये रहा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, 81 पे राइट आंसर क्या करोगे। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 82 नंबर है, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। पृथ्वीराज की आंखें ये किस विधा की रचना है, मतलब ये एक नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है या निबंध है। निबंध तो दिया नहीं इन चारों में ही, बताओ। तो भैया यहां पर 82 नंबर क्वेश्चन पे पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। इसके रचनाकार कौन है, राम कुमार वर्मा, ठीक है। और यह एक एकांकी है, क्या है ये, यह एक एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, भावुक शब्द का उदाहरण क्या है। भावुक शब्द किसका उदाहरण है, भावुक का संधि क्या होता है। अगर आप भावुक का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, भवधन उक, क्या बनता है, भवधन उक, ठीक है। तो यहां पर जब आप औ और उ को जोड़ते हो तो क्या बना लेते हो, आवु। तो ये किसका उदाहरण है, अयादीश्वर संधि का। किसका उदाहरण है, अयादीश्वर संधि का। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, तुमने, तुमने कैसा शब्द है। तुमने कैसा शब्द है, 84 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैंने आपको भी बताया हुआ था, तुम दिया हो, तुम्हें हो, तुमने हो, तुमने दिया है, ठीक है। ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में क्या क्या आता है, वह, यह, वे, ये सभी अन्य पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष में जैसे मैं हो गया, मुझे हो गया, हम हो गया, तो ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे 84 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगली क्लास 10 बजे से स्टार्ट होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज सेकंड का एग्जाम, कल क्लास नहीं करवा पाए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं हो पाई थी कल, लेकिन आज वो क्लास मुझे 10 बजे से करानी है। तो ये वाला पेपर आपका पूरा कंप्लीट करवा दें। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, जो रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल 8 बजे हम लोग करेंगे, ठीक है। 85 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, बी कर लेंगे। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 86 नंबर। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य मतलब होता है जो 2 वाक्यों से या 2 से अधिक वाक्यों से मिल करके बनता है। तो यहां पर देखिए, मैं चाहता हूं और मैं चाहता हूं और मैं कार्य करूंगा, तो इसमें और है जो कि जोड़ने का काम कर रहा है 2 वाक्यों का। तो यहां पर संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य नहीं होगा। तो मिश्र वाक्य कहां पर है, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आप सी राइट करेंगे। बी आपका सही नहीं है क्योंकि यहां पर संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा 86 में, 86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 87 नंबर है। 87 में आपसे कह रहा कि अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। 87 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। ए इस बार पेपर
टाइम से होंगे, जल्दी होंगे, समय ज़्यादा नहीं है, केवल आपके पास में समय कितना है, 2 महीने का, फरवरी और मार्च, मतलब 60 दिन आपके पास में है। 60 दिन है कल से, मतलब आज का मिला करके। फरवरी आपकी शुरू हो गई, फरवरी में 28 दिन, ठीक है, और मार्च, तो 60 दिन से ज़्यादा दिन नहीं है। सारी डिटेल मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। तो तैयारी ऐसे करो कि 60 दिन में पूरे एकदम तैयार हो जाओ, कि पेपर जब करो तो अच्छे से करके आओ, तैयारी करो तो अच्छे से करो, और नहीं तो मत करो। मेरा मानना तो ये भाई, अच्छे से तैयारी करो बढ़िया, जिससे कि हिंदी में कम से कम आपके नंबर बने जा करके हिंदी में 50 में से 45 कम से कम सही हो जाएं, ठीक है। हिंदी में, और जीके की रही बात, तो जीके पढ़ते रहो। किस्मत की बात है, जीके कैसी आ रही, कैसा पेपर आ रहा है, तो 50, हम तो तैयारी भीषण करवाएंगे, तो 50 में से आपके 30 से 35 क्वेश्चन, इधर आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, सही होने चाहिए, सही मतलब तो सही। तो मान के यहाँ पर चलते हैं कि 45 और 30, यहाँ पर 75 ये बन गया। पहले पेपर में क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और दूसरे पेपर की बात करेंगे तो दूसरे पेपर में रीजनिंग, तो रीजनिंग की भीषण तैयारी करवाएंगे, तो इसमें भी 50 में से 45 क्वेश्चन तो हर हालत में सही करोगे ही करोगे, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में कम से कम नहीं तो 20-25 क्वेश्चन तो सही कर लोगे ना, 20-25 क्वेश्चन तो इतनी दम रखते होगे। तो यहां पर 20-25 में से हमने मान लिया कि चलो 20 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, मान लिया 20 क्वेश्चन सही कर लोगे, है, मान लिया 20 क्वेश्चन, या टारगेट लेकर के चलो कि हमें 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने ही करने हैं, तो इधर भी आपके 75 क्वेश्चन हो गए, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो गए। और 150 क्वेश्चन के नंबर अगर देखोगे तो 150 दूनी कितना होता है, 150 दूनी होता है 300, और 300 नंबर अगर आपके आ गए तो जहां चाहोगे वहां आपको सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। हालांकि गवर्नमेंट के लिए मेहनत कर रहे हो तो गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट भी बड़ी आसानी से थोड़ी मिलता है, सीटें भर जाती हैं जो अच्छे कॉलेज होते हैं। हमें तो अच्छी जगह एडमिशन लेना है, एंट्रेंस में अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छी रैंक आ जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है यूपी बीएड में, सबसे टफ रहता है ये, समझ लो। बस एक चीज अच्छी है कि हिंदी मीडियम वालों को हिंदी करना है, अगर वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश करना चाहे इंग्लिश कर लें, 50 क्वेश्चन, तो 300 नंबर का टारगेट लेकर के चलोगे, तब कहीं आपके 250 प्लस बनेंगे जा करके, और आराम से बन जाएंगे, रैंक भी अच्छी रहेगी, आपको सीट भी मिल जाएगी। चलो यहाँ पर देखिए, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। 87 नंबर पे राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुत। ये क्रिया विशेषण है 87 में, बहुत थोड़ा भोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 88 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है, तो खंड काव्य में ध्यान दीजिए, मानव जीवन के एक भाग का चित्रण है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 89 नंबर, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 89 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह कहलाता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो कहलाता है, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे कहते हैं विशेष। 2000 इससे पहले वाले पेपर में यही क्वेश्चन किसी दूसरे प्रकार से पूछा गया था, और यहां पर किसी दूसरे प्रकार से पूछ लिया गया। लोग गलत क्या करके आते हैं, परिविशेषण कर देते हैं, गलत हो जाता है वहां पे। पूछ ये रहा है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेष की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 91 नंबर। 91 नंबर में कह रहा है कि उद्यत का विलोम शब्द क्या है। उद्यत का विलोम शब्द क्या, जल्दी से बताएंगे। 91 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, उद्यत का विलोम होगा विनीत, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 92 नंबर क्वेश्चन है, छमाही में कौन सा समास है। छमाही में कौन सा समास है,
छमाही में, सीधी सी बात है, पूर्व पद संख्यावाची मिल रहा है, पूर्व पद संख्यावाची मिल रहा है। जब पूर्व पद संख्यावाची मिलेगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन ये रहा 93 नंबर है, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, वनाग्नि। तो राइट आंसर यहाँ पर 93 में आप क्या करोगे? 93 में आप करोगे ऑप्शन नंबर सी, बड़वाग्नि। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 94 नंबर है, भाव और मनोविकार किसकी रचना है? भाव और मनोविकार किसकी रचना है? 94 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी, रामचंद्र शुक्ल की रचना है भाव और मनोविकार, राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे कहा जाता है? देखा क्वेश्चन कैसे बदल के पूछा गया है। अब कहा जाए तो क्वेश्चन है तो रिपीट हुआ है ना, क्योंकि इससे पहले वाले में पेपर क्या था? पेपर में क्या था? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? काव्य की सौंदर्य को बढ़ाने वाले को क्या, या काव्य की जो शोभा बताता है, प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, है ना। तो 95 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये है, वैद्यशाला 96 में, वैद्यशाला शब्द कैसा है? वैद्यशाला शब्द कैसा है? तो आप इसका जब सार्थक खंड बनाते हैं 96 में, तो ये सार्थक खंडों में टूट जाता है। वैधशाला सार्थक खंडों में टूट गया, यौगिक शब्द हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। 97 पे आ जाएंगे, कह रहा प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद हैं? बताओ। प्रबंध काव्य के कुल 2 भेद हैं, कौन कौन से? महाकाव्य और खंड काव्य, 2 भेद हैं, महा और खंड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 98 नंबर है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 98 पे, दिक धन अंबर, दिगंबर, कौन सी संधि है यहाँ पर? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, इसमें कह रहा है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो अधिमानता में क्या हो जाएगा? आदि। उपसर्ग क्या है? अधि। अगला क्वेश्चन ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 100 नंबर, बंधन किसका प्रतीक है? बंधन किसका प्रतीक है? बंधन किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलामी का। बंधन किसका प्रतीक है? गुलामी का। 10 बज रहा है, अगली क्लास मुझे शुरू करना है, तो इसके बाद जो रह गया है वो आपको अगली लाइव सेशन यानी 8 बजे कल की क्लास में मिलेगा। 8 बजे शाम को कल की क्लास में मिलेगा, और टॉपिक वाइज मॉर्निंग 11 बजे से आपकी क्लासें होती हैं। 11 बजे से हिंदी और जीके, और 12 बजे से आपकी रीजनिंग होती है। ठीक है भैया, जय हिंद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम से जुड़ करके टारगेट कोफ्ट पोस्ट के नाम से है, जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।